तो दोस्तों, जैसा कि हमने द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के सीजन 2 की एपिसोड 1 कंप्लीट कर ली, अब बारी है एपिसोड 2 की। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऑर्थर ने उस खतरनाक मॉन्स्टर को मार दिया था और 2 साल के टाइम पीरियड के बाद वो अपने घर वापस आ गया था। अब दूसरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेसिया अपने दोस्तों के साथ स्पेन में आई होती है और तेसिया इनके साथ एक बार में बैठी होती है। तेसिया की एक दोस्त तेसिया से पूछती है कि आगे क्या करना है। जंगली सूअर का शिकार, वहाँ देखो, इंसानों का इलाका। हाँ, इंसानों का इलाका। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे दादाजी हमें नौकर समझ रहे हैं क्या? एक तरह से वही है हम। बात तो सही है। मुझे तो ऐसे लगता है तुम लोग महान एलिनोर राज्य के वासी कहलाने के लायक ही नहीं हो, खासकर तुम टेसिया। मुंह बंद करो अपना। हम देखते हैं टेसिया वहां से उठकर निकल रही होती है, तभी बार का एक कस्टमर उसका रास्ता रोक देता है। टेसिया उसको लात मारती है, तभी बार के और कस्टमर भी टेसिया पर हमला कर देते हैं। टेसिया अपना मैजिक और स्किल यूज करके उन सबको गिरा देती है। तभी तेसिया की एक दोस्त पानी की दीवार का इस्तेमाल करती है, तभी वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। तभी वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और एक गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। तेसिया और उसकी दोस्तों के साथ 3 इंसान भी बैठे होते हैं। उन्हीं में से एक इंसान बोलता है, तेसिया तुम्हें पता है कि कई सालों के क्लेश की वजह से इंसान एलिस और डोहार्स के बीच रिश्ता खराब हो चुका है। तभी कुछ इंसान उन पर हमला करने आते हैं। तभी एलिस और वो तीनों इंसान उन इंसानों को मार गिराते हैं। तभी हम देखते हैं एक इंसान जो अपनी मैजिक पावर से इंसानों पर नजर रखे हुए होता है और इसी इंसान ने इन इंसानों को उन पर हमला करने के लिए भेजा था। तभी तेसिया की एक दोस्त बोलती है कि एल्स के अच्छे पैसे मिलते हैं, इसी वजह से हम पर हमला हो रहा है। तभी तेसिया इंसानों के एक गांव पहुंचती है। हमें एल्स की मदद नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है नोट यानी औरतक जो गिल्ड में बैठा हुआ है। अरे इलाइजा, तुम जैसे इंसान का आखिरकार शाही डवार्फ से क्या लेना देना? या फिर तुम भी तो कहीं एक डवार्फ तो नहीं? मुश्किल है, वैसे तुम भी आधे एल्फ लग रहे हो। शक्तिशाली जादूगर पैदा करना ही वाइस परिवार का मकसद है और मुझे लगता है ये काम करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। वो उन सारे एल्फ को अपनाने के लिए तैयार हैं जो अपने माना पर काबू पा चुके हैं, भले ही उनकी आपस में नहीं बनती। दूसरों की बातें सुनना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, माफ करना। अगले ही सीन में हम तेसिया को दोबारा देखते हैं। तेसिया गांव के दूसरे लोगों से माना बीज के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन किसी को उस माना बीज के बारे में पता ही नहीं था। तेसिया, तुमने कोशिश तो की है ना, रोना बंद करो। उनकी भी क्या गलती है? अगर इंसान हमारे देश में आते तब भी हम उनके साथ यही करते। कम से कम उन्हें हमारी बात तो सुन लेनी चाहिए। तभी एक नट तेसिया के सर पे आके लगता है। तभी तेसिया देखती है तो वो 2 बच्चे होते हैं। निशाना लगा? हाँ देखा मैंने। तुमने मुझे क्यों मारा? जंगली सूअर मशिक दिशा से आता रहता है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। हे, तुमने हमारी मदद क्यों की? वो बहुत परेशान करता है हमें। तुम उन सबको खत्म कर दोगे ना? वो हम पे छोड़ दो। लगता है सर पे चोट लगी। क्या एल्स कमजोर होते हैं? मैं कमजोर नहीं हूँ, दरअसल मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तभी वो तीनों उस जंगली सूअर के पास आ जाते हैं। वो उस जंगली सूअर को देखते ही हैरान रह जाते हैं। वो सूअर उन पर अटैक करता है, तभी वो तीनों वहां से बच जाते हैं। वो तीनों अपनी मैजिक पावर का यूज करते हैं, लेकिन उस बेर पर कोई असर नहीं पड़ता। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद वो मार गया है, लेकिन तभी वो बाहर निकल आया। तभी तेसिया एक प्लान बनाती है। वो वहां पर एक बड़ा गड्ढा बनाती है और उस सूअर को उसके बीच में गिरा देती है और उसके ऊपर वजन डाल देती है, लेकिन वो सूअर फिर भी बाहर निकल आता है। फिर तेसिया की दोस्त उससे बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन तभी तेसिया को ऑर्थर की एक बात याद आती है। तभी वो मानो को अपने अंदर जमा करती है और अपनी सारी पावर उस जंगली सूअर के ऊपर लगा देती है। तभी वो सूअर वहां गिर जाता है। तभी तेसिया उस गांव में वापस आती है और सबको बताती है कि उसने उस माना बीज को गिरा दिया, लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। वो लोग उदास होकर वापस आ रहे थे, तभी वो बच्चा वापस आया। शुक्रिया। तभी वो उन बच्चों का घर देखती है और हमें पता लगता है कि वो तो ऑर्थर के घर में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तभी हम देखते हैं विरियन साइरस एकेडमी की प्रिंसिपल से बात कर रहा होता है। अब क्या करूं, काफी हिम्मत वाली है वो सब छोड़ो, वो है कैसी? उसने सब कुछ संभाल लिया। अच्छा, मुझे तुम्हारी पोती से यही उम्मीद थी। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, उसे बस बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। कौन से दोस्त? तुम भी उसे जानती हो। अच्छा, वो लड़का। वो दोनों एक साथ रहेंगे तो दुनिया को बदल देंगे। हम भी ऐसा ही चाहते हैं। तभी हम वापस तेसिया के पास आ जाते हैं। तेसिया की दोस्त ने साइरस और ऑर्थर के बारे में बात कर रही होती हैं। तेसिया बोलती है, तुम्हें ऑर्थर के बारे में कैसे पता? कैसे? तुम ऑर्थर के बारे में कैसे जानती हो? कैसे मैं ऑर्थर के बारे में नहीं जानूंगी? साइरस में हम दोनों साथ थे। ओ हाँ, हम तो रोज उससे मिलते थे। एलिस कितनी खूबसूरत है।
मुझे याद है उसने हमारे लिए आखिरी मरतबा मिठाई बनाई थी, इसलिए शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा। और एलिनोर कितनी क्यूट है। और मिस्टर एनोर वृद्धि करने वाले जादूगर हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या गलत है? ऑर्थर के जाने के बाद से तुम उनसे मिली नहीं। पता है, उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो साइरस में है, और किसी ने भी नहीं बताया। तुम दोनों धोखेबाज हो। लगता है याद आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं तेसिया साइरस सिटी में आ जाती है। तभी तेसिया की मुलाकात ऑर्थर की मम्मी एलिस से होती है और ऑर्थर की बहन एलिनोर से, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तभी तेसिया वहां से भाग जाती है। उसको लगता है कि वो ऑर्थर का घर नहीं है। और यहीं से हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चलो गाइस, अब मिलेंगे अगली एपिसोड में।